यूपी की वो तस्वीरें शायद आप भूले नहीं होंगे कि एक बच्ची के शव को किस तरीके से रातों रात जला दिया जाता है। हालांकि ऐसे हजारों मामले हैं जो बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप उनको परेशान किया जाता है, और उसमें से ज़्यादातर या तो दलित परिवार से आती हैं या फिर मिडिल क्लास से, क्योंकि बड़े घराने के लोग सब तो दरअसल वो लंदन अमेरिका जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते नजर आते हैं। नेताओं के बेटा आपको सड़कों पर दिखते नजर नहीं आएंगे। और इसी चीज को लेकर पहली बार जब सदन में आई, जब मैनपुरी का चुनाव जीती डिम्पल यादव ने, तो महिलाओं के हक के लिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलती नजर आ रही। इस रिपोर्ट से हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है, और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है, और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर, और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद है यहाँ पे, और यहाँ पे दलितों की जमीन पे लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रजिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग भूमाफिया निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं, और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम, लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, और रोज़गार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात करती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला चिट्ठा? मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे, और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए, और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। इतना शोर शराबा हंगामा होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरीके से राग गाते नजर आए जो हमेशा से देश के लाल किले हों या सदन हो या फिर कहीं भी वो देश को संबोधित करते हैं, उसी तरीके से राग गाते नजर आए। यानी कि यूपी में कहते नजर आए कि चौतरफा विकास हो रहा है। आपने सुना होगा, हमेशा से वही कहते हैं। नोटबंदी का एक बात याद दिलाऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि पूरा विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है, डबल इंजन की सरकार से पूछ रहा है कि कैसे वो खराब हो गया, आखिर जंगल राज या फिर गुंडा राज कैसे बढ़ रहा है, तो फिर मोदी जी कैसे अपने योगी जी को क्या कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री या योगी की दरअसल जो है यूपी की तरक्कियों के बारे में क्या कुछ करे वो सुनिए। आपके सुख दुख के साक्षी ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। अब सवाल ये भी उठने लगा कि आखिर सब चीज तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि योगी जी पे सवाल उठने के बावजूद तो बीजेपी जीत रही है, 2019 में भी जीत गई। तो अब सवाल ये है कि दरअसल समाजवादी पार्टी का प्लान क्या है। इसको लेकर खुद डिम्पल यादव आगे आती हैं और बताती कि अखिलेश यादव कैसे प्लान बना रहे हैं और कैसे बीजेपी को हराएंगे और कैसे 2024 में जो है मात देंगे। जरा देखिए इस तस्वीर। पार्टी ट्वीट की राजनीति कर रही है। अब मैनपुरी के जनपद में सक्षम अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ट्वीट की राजनीति कर रही है। मैं समझती हूँ भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है, और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी एक
कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है, लगातार महिलाओं हमारी बेटियों को उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज अपने संसदीय लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो इस पर वो क्या राह निकालेगी। सीतापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं यहाँ से अधिवेशन करने के बाद। तो मैनपुरी जनपद से बिलोंग करने वाले राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा कि एक चुनौती है उनको कि एक ही सीट जीत के दिखा दें बनारस की। मैनपुरी के फिर इसके बाद सदन के अंदर आपने आमना सामना योगी और अखिलेश यादव जी का तो देखा होगा, एक दूसरे के आप पर्सनल लाइफ पे भी अटैक देखा होगा, लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव के सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है। और फाइनली सड़कों पे आकर अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि योगी जी अगर आपसे संभाला नहीं जाता तो समाजवादी पार्टी में आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। हालांकि ये मजाकिया तो है, लेकिन उनके बात को सुनिए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि दरअसल इस सियासत के पीछे अखिलेश का प्लान क्या है। अच्छा, मैं ये कह दूं कि योगी जी हमारे साथ आ रहे हैं। मैं कह दूं कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। जितना ये है कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, उतना ही राजभर जी के लिए चाचा का समर्थन है। सर, कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है। अच्छी बात है, जल्दी बन जाए। और मान लीजिए घोषी का परिणाम नहीं आया, तब क्या होगा? फिर उन्हें वही गाना गाना पड़ेगा जो विधानसभा में गाया था उन्होंने गाना। सर, इंडिया कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा 2024 में? इंडिया 2024 में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप बताइए, 10 साल से यहाँ से लोकसभा की सांसद हैं, क्या किया होगा? देश में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फतेहपुर की जनता को क्या मिला होगा? दिल्ली से, लखनऊ से, सांसद से और लोगों से, ये सरकारों से, ये तो जनता जवाब देगी ना उसका। ओके, थैंक यू सर। ये कोई अच्छा, मैं ये कह दूं कि योगी जी हमारे साथ आ रहे हैं। मैं कह दूं कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। जितना ये है कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, उतना ही राजभर जी के लिए चाचा का समर्थन है। सर, कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है। अच्छी बात है, जल्दी बन जाए। और मान लीजिए घोषी का परिणाम नहीं आया, तब क्या होगा? फिर उन्हें वही गाना गाना पड़ेगा जो विधानसभा में गाया था उन्होंने गाना। सर, इंडिया कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा 2024 में? इंडिया 2024 में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप बताइए, 10 साल से यहाँ से लोकसभा की सांसद हैं, क्या किया होगा? देश में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फतेहपुर की जनता को क्या मिला होगा? दिल्ली से, लखनऊ से, सांसद से और लोगों से, ये सरकारों से, ये तो जनता जवाब देगी ना उसका। ओके, थैंक यू सर। दर्शकों, 5 से 7 महीने तो बचे हैं भले ही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरे नेताओं की और दलों की जो निगाहें हैं वो दरअसल 80 सीटों पे। कि 80 सीटों में अगर कम से कम बीजेपी को 70 भी आ जाते हैं तो फिर समझिए कि बोलबाला उनका ही है। लेकिन अगर कम से कम 50 या 30 भी आती हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया। हालांकि इस चीज़ को लेकर चाहे वो मायावती हों या अखिलेश यादव या फिर ओपी राजभर जी हों या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग, हालांकि स्मृति ईरानी भी एक अमेठी से हॉट सीट से हटी हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया हूँ। सवाल ये है कि आखिर शुरुआती दौर में जिस तरीके से 80 सीटों को लेकर एक नई जंग शुरू हुई है, इसमें बाजी मारेगा कौन? क्या वाकई में फिर से डबल इंजन की सरकार, योगी के नाम पर वोट मिलेगा या फिर मोदी जी के नाम पर? और वही विपक्ष जो गलती 14 जो गलती 19 में किया, क्या फिर से दोहराएगा या इस बार कुछ अच्छा कर जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि 543 सीटों में से जो 80 सीटें, जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें से कितना इस बार बीजेपी को मिल रहा है? अखिलेश यादव कितना ला रहे हैं? और क्या वाकई में फिर से एक बार प्रियंका गांधी कुछ नया करेंगे या फिर जो हाल पिछले बार हुआ था वही होता हुआ नजर आएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबर के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।